की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरु जी के कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। मेरे घर आओ गुरुवर, मैंने आपको बुलाया है।
की जय। कल मैं आप लोगों को नियम दिए थे, तो उसमें से सभी लोग नियम करते हैं कि नहीं अभी? तो सभी को कोई न कोई नियम धारण करना है, सबसे पहले बात समझ लो। और मैं आज से आप लोगों को कबीरपंथ यानी सद्धर्म कबीरपंथी नियमावली के बारे में समझाएंगे कि साहब का आखिर नियम क्या है और कबीरपंथियों का नियम क्या है, किस नियम में कबीरपंथी को रहना चाहिए। तो कल का जो नियम मिला आप लोगों को, तो उस नियम में हमें रहना है, ठीक है। अब उसमें से जिसको जो चुन लेना है कि मैं इस नियम का पालन करूंगा, वो आप पर निर्भर है। और मैं आज भी बताऊंगा और सब दिन कबीर साहब के ही बारे में चर्चा चलेंगे, जो कि कबीर साहब की गुरु परंपराओं में नियम क्या बताया गया, ठीक है। और यह पुस्तक भी है, सो कबीरपंथ नियमावली है। तो हम कबीरपंथ नियमावली के बारे में पहले हम समझ लें कि सद्धर्म कबीरपंथ नियमावली क्या होता है। साहब कहते हैं कि सद्धर्म कबीरपंथ नियमावली से क्या मतलब और तात्पर्य है। तो इस पुस्तक का भी नाम है सद्धर्म कबीरपंथ नियमावली। सद्धर्म से मतलब यह है कि सच्चा धर्म या हमारा वास्तविक फर्ज, कि इस जगत में सच्चा धर्म क्या है और इसका वास्तविक फर्ज क्या है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य और धर्म का अर्थ है पुण्य कर्म भी, जिसमें खुद की तथा अपनी तो कल्याण करना है, अपने ऊपर तो उपकार करना है, लेकिन दूसरों का भी उपकार करना है। साहब कहते हैं कि जिसमें खुद की तथा दूसरों की भी भलाई हो, उसे ही धर्म कहते हैं। ये नहीं कि अपनी हानि पहुंचा करके दूसरे की भलाई करने दौड़ जाओ। तो दूसरे की तो भलाई करनी है, क्योंकि परहित धर्म और नहीं भाई। तो जो दूसरों के हित चाहता हो वही धर्म कहलाता है। लेकिन दूसरों के हित तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपना भी हित होना चाहिए, अपनी भलाई हो। अगर मैं ही भूखा हूं तो दूसरों को भोजन करा सकता, क्योंकि मेरे पास ही मुझे खाने के लिए नहीं है, तो औरों को कैसे खिला सकता। तो अगर हम ही सच्चे रास्ते पर नहीं चलते हैं तो हमारे बच्चे कैसे चलेंगे? संभव है। तो सबसे पहले घर के जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनको सबसे पहले इन नियमों का पालन करना चाहिए। तभी तुम्हारे घर में जो बच्चे हैं तुम्हें देख करके सीख सकते हैं, चाहे औरों को भी तुम भलाई कर सकते हो। तो साहब कहते हैं कि जिसमें खुद की तथा दूसरों की भलाई हो, उसे ही धर्म कहते हैं। सही सच्चा धर्म वही है जिसमें खुद को भी पूरी तरह से भलाई हो और आवश्यकता अनुसार दूसरों की भी पूरी तरह से भलाई हो। इस संबंध में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रास पराई राखता, कहते हैं कि रास पराई राखता, घर की खायो खेत, औरन को प्रबोधता मुख में डारे रे। कहते हैं कि ऐसा उपकार नहीं हो कि जिसमें खुद की बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। ऐसा भी उपकार नहीं करना चाहिए जिसमें कि अपना ही बहुत सारा हानि हो जाए। इसलिए साहब कहते हैं कि ऐसा उपकार नहीं हो कि जिसमें खुद की बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। स्व कल्याण पहले करना है और पर कल्याण करना ही है। ये नहीं कि दूसरे की कल्याण करना नहीं, वो तो निश्चित रूप से दूसरे की कल्याण करना है, लेकिन स्वयं का भी अपना कल्याण भी होना चाहिए। वास्तव में खुद का कल्याण या भला होने पर ही दूसरों का ही भला किया जा सकता है। जब अपना कल्याण न हो तो दूसरों की कल्याण होगा। इसलिए अगर अपना कल्याण हो रहा तो अवश्य ही हमें दूसरों की भी भलाई करनी चाहिए। कबीरपंथी का अर्थ है, मतलब कबीरपंथी क्या है? तो कबीरपंथी का मतलब होता है कि कबीर साहब के उपदेश का पालन करने वाला अथवा कबीर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला ही कबीरपंथी कहलाता है।
अगर उनके उपदेश पर नहीं चलता तो वो व्यक्ति कबीरपंथी नहीं है। ये नहीं सोचना कि कंठी माला टांग लिए हम भी कबीरपंथी हो। बहुत सारे लोग ऐसे ही समझ रहे हैं कि कंठी माला टांग लिए सत्संग में जाएं या न जाएं, हम तो हइये हैं कबीरपंथी। नियमावली का अर्थ है, नियम का अर्थ है कानून, विधान, विधि, तरीका, उपदेश, प्रतिज्ञा, निश्चय के आधार पर प्रतिबंध, निश्चय, हित की बात, व्यवस्था, पद्धति, परंपरा, क्रम, शासन, सीख, कार्य और आयोजन, अनुष्ठान, प्रबंध, प्रणाली, ढंग, शिक्षा, उपाय, पूजा, रचना, काम करने की रीति आदि। नियम प्लस आवली कहते हैं कि नियमावली। आवली का मतलब है पंक्ति, समूह तथा झुंड। मतलब हम एक साथ बहुत सारे लोग मिलकर के इस नियम का पालन करते हैं, इसे कहते हैं नियमावली। अर्थात कबीर साहब के नियमों को जोड़, यानी कबीर साहब के उपदेशों की कड़ी या पंक्ति जिनके आधार पर कबीरपंथी चल सके, अपने धर्मोपदेश को समझ सके, सही क्रम या ढंग से नियमों का रख रखाव, जिससे नियमावली कहते हैं। कबीर साहब के उपदेश या कहे हुए नियमों के रख रखाव को कबीरपंथी नियमावली कहते हैं। सही धर्म रूप से जीवन जीने के ढंग को सद्धर्म व कबीर साहब के बताए मार्ग पर चलने की सच्ची लगन रखने वाला को ही कबीरपंथी कहते हैं, कि जो उनमें आस्था रखता हो कबीर साहब के मार्ग पर चलने के लिए, जिनके हित के लिए कायम किए नियमों के रख रखाव को नियमावली कहते हैं। कि मुझे कैसे अपने जीवन में चलना है और किन किन नियमों में से चलना है, तभी हम कबीरपंथी कहलाएंगे, अन्यथा कबीरपंथी हम नहीं कहला सकते। नियमों की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें नियम चाहिए? तो साहब कहते हैं कि किसी भी धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ, मंडल, अखाड़ा, संस्था, कमेटी, पंचायत, कोई चीज भी ये बनाए जाते हैं, कहते हैं कि विभाग, काम धंधा, व्यापार, खेती, मजदूरी, नौकरी पेशा, सभा, सोसाइटी आदि की ठीक ढंग से चलाने तथा उसमें सफलता होने के लिए नियम की पूरी जरूरत होती है। अगर जिस व्यक्ति को यह नियम न हो तो वो कैसे भी काम करेगा तो नियम तो अपना मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीवन में नियम होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि बिना नियम से काम चलने वाला नहीं है। जैसे खेती के को ले लीजिए, तो खेती बाड़ी जो व्यक्ति करता है तो उसके सारे नियमों को वो जानता है कि कब कौन सा फसल रोपना है, ये उसको पता होता है। तो कहते हैं खेती करने वाले का नियम होता है कौन सी फसल को किस तरह बोना, किस मौसम में बोना, कितना खाद डालना, कितनी जुताई करना, कब कब निराई अर्थात निवारण करना, कब कब पानी पिलाना, रक्षा के उपाय करना। ये सब तमाम बातें खेती करने के नियमों में आती है। अगर खेती करने के नियमों का पालन नहीं किया जाए तो सचमुच में किसान नुकसान उठाएगा, क्योंकि अगर वो खेती जैसे किया जाए, जब खाद डालना हो तब पानी डाले, जब जुताई करना हो तब बुआई करना शुरू कर दे, तो नुकसान उठाएगा कि नहीं? जब उसे देख रेख करना है तब जाए ही नहीं। तो उसी प्रकार से साहब भी कहते हैं कि खेती करने के नियमों की जानकारी ज्ञानी किसान को ही होता है, जिसे खुद ने ठीक ढंग से खेती की है, जिसमें संस्कार खेती की है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ियों से उनके घर वाले ठीक ढंग से खेती करते आ रहे हैं, या प्रगतिशील किसान है। वही अनुभवी किसान सही ढंग से खेती करने के नियम जानता है। सदगुरु कबीर साहब भी धर्म के मामले में बहुत ज्यादा ही सच्चे ज्ञानी हैं। अगर सदगुरु कबीर साहब को लिया जाए
तो कहते हैं कि सभी लोग तो भाई ज्ञानी है ही हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने बहुत ज्यादा सही और सच्चे ज्ञान दिया है इस संसार में। कहते कि चारों युगों से पीढ़ी दर पीढ़ी से उन्हें अनुभव है। कबीर साहब संस्कारी हैं, उनका संसार भर में सबसे लंबा अनुभव है। चारों युगों में हिरंबर अजर अमर आज तक तथा भविष्य में भी उसका जीवन है। चारों युगों से लंबे समय से लंबा जीवन उनका खुद के समान लंबे जीवन वाला हो। फकीर से लेकर राजा, गरीब से अमीर तथा अनपढ़ से संबंध में सच्ची रहनी गहनी से भरा हुआ उनका जीवन है। इसलिए इनके खुद के अनुदेश मानव मात्र के लिए बहुत ही जरूरी है। नियम से हो आदमी सही ठिकाने पहुंच सकता है। जैसे सड़क के बाएं तरफ चलने वाले का नियम है, अगर बाएं चलने वाला व्यक्ति सही अगर बाएं दिशा में चलता हो तो अपने मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन दाहिने चले तो लोग उसे क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि ये तो बेवकूफ है, और दूसरे को भी रास्ते में चलने में सड़क पर डिस्टर्ब करते हैं। दूसरा भी व्यक्ति अगर दाहिने चलने लगे तो बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब करते हैं और एक्सीडेंट भी होने की संभावना बनी रहती है। कहीं भी गाड़ी लड़ भिड़ सकती है। तो हमें ठीक नियम का ही पालन करना चाहिए। अगर हम अपने नियमों को ठीक तरह से पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर बाएं चलना हमें और दाहिने चलेंगे तो एक्सीडेंट करेंगे, तो हमारे हाथ पैर भी टूट सकते हैं। तो साहब कहते हैं कि सच्चे नियम कायम करने वाले संसार में सदगुरु कबीर साहब हैं, जो चारों युगों से स्वयं सच्चे रहकर तथा खुद परख कर कायम कर दिए हैं। कहते हैं कि वो सिर्फ ऐसे ही दूसरों पर ही लागू नहीं किए, उन्होंने अपने जीवन में यह कार्य को किया, स्वयं पर उतारा है, और तब जाकर के दूसरों को भी उन्होंने अपना सीख दिया। ये नहीं कि सिर्फ हमने सुन लिया और दूसरे की बातें और खुद पर उतारा नहीं और यूं ही कहते चले गए। ऐसी बात नहीं। कबीर साहब ने एक एक वस्तुओं को अपने जीवन में उतारा और जीवन में उतार करके अनुभव किया, और अनुभव कर कर इस जगत के मानव जाति को उन्होंने संपूर्ण रूप से संदेश दिया है। तो हम भी अगर गुरु के निकट जाते हैं, तो हम भी अगर सत्य उपदेश लेते हैं, तो हमें भी चाहिए कि इस नियम का पालन करें, ताकि हम भी सच्चे कबीरपंथी बन सके। साहब कहते हैं कि लोग कहे कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। इसका अर्थ ही होता है कि इस जगत के लोग तो पढ़ लिख करके बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो अनुभव से, स्वयं के अनुभूति से कहता हूं, क्योंकि मैं तो दीदार किया, मैंने जाना, मैंने उसमें गोता लगाया, मैं उसमें डुबकी मारी। इसलिए साहब कहते हैं कि लोग कहे कागज की लेखी, मैं कहता हूं आखन की देखी। अर्थात साहब कहते हैं कि संसार के लोग पुराने शास्त्रों की साखी देकर के तथा ऋषि मनुष्यों और संतों की साख देकर के लिखते हैं, कहते हैं और कथते हैं, और संसारी लोग भी इन देखा देखी लिखने व कहने वाले लोगों को मानने लगते हैं, और कहते भी हैं कि ये शास्त्र में ऐसा लिखा है, ये शास्त्र में ये बातें लिखी गई है, पुराणों में ऐसा लिखा है, वेदों में इस प्रकार से लिखा है। ये लोग तो खुद कहते हैं। क्यों कहते हैं? कहते कि कागज की लिखी बातें ये कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो स्वयं अनुभव किया, तो मैं अपनी अनुभव की बात करता हूं कि जैसा मैंने देखा, जैसा जाना, जैसा अनुभव किया, वही बातें कर रहा हूं। तो जिसे भोजन बनाने आता है वो भोजन के बारे में पूरी बात बताएगा, कि जिसने पाक शास्त्र पढ़ लिया वो बताएगा। जो भोजन बनाता है वो व्यक्ति न सही सही बताएगा, कि जो पाक शास्त्र की किताब पढ़ लिया वो सही सही बताएगा और सही सही बना पाएगा? वो नहीं बना पाएगा।
इसलिए हमें अपने जीवन में अनुभव से गुजरना चाहिए। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उस घटना से, उस कथन से, हिस्से से तथा उस लेखन से, सिलसिले से कबीर साहब गुजर चुके हैं। जो बातें कह रहे हैं कबीर साहब दूसरों के लिए, तो कहते हैं कि ये सारे जीवन की कथा और व्यथा से वो गुजरे हैं और गुजर करके ही यह संदेश दे रहे हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि वचन हमारे लिए अथवा जीवन मुक्ति चाहने वाले इन्हीं भक्तों के लिए इस प्रकार से नियम होते हैं। ये नियम ही जीव को सही रास्ते पर लाते हैं। इन नियमों को जीवन मुक्ति चाहने वाले भक्तों के लिए पूरी आवश्यकता या जरूरत होती है। जिन्हें की सत भक्ति और सद्धर्म पर चलना है, उनको कहते हैं साहब कि इसी नियम का पालन करना चाहिए। जीव बंधन से छूटने के लिए नियम आवश्यक है। अगर अपने जीवात्मा का कल्याण करना है तो वह मानव को नियम पूर्वक ही जीवन जीना चाहिए। साहब कहते हैं कि यह काल माया बड़े प्रपंची है। सदगुरु कबीर साहब के उपदेश की काल माया से जीव को बचाते हैं। सदगुरु कबीर साहब का जो उपदेश है तो ये इसलिए उपदेश है कि तुम काल के जाल में फंसोगे। इस काल के जाल से हमें बचाने के लिए ही सदगुरु कबीर साहब ने इस संसार में इस मनुष्य जाति को सत्य उपदेश दिया। कहते हैं कि पहली बात तो यह भी है कि कई लोग जिंदगी भर गुरु बनाते ही नहीं, कभी नहीं बनाते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि पूरी जिंदगी जी लेते हैं और गुरु बनाते नहीं है और कहते हैं कि परमात्मा का नाम तो घर बैठे ही लिया जा सकता है। हमारे पास भी एक व्यक्ति परसों रोज आए थे, तो बहुत सारी कथाएं कहते थे और बहुत सारे मानव जाति के संबंध में कहते थे। लेकिन मैंने जब पूछा तो कहते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है, हम भी किताब पढ़ लेते हैं, हमें भी जो जानकारी लेनी होती है शास्त्रों में जानकारी मिल जाती है। बहुत सारे आजकल तो टीवी चैनल पर भी आते रहते हैं, तो वहां से हम जानकारी पा जाते हैं और हमें चलना रहता है। तो आजकल लोग घर बैठे ही सभी शास्त्रों को पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि गुरु की कोई जरूरत नहीं है। वो घर बैठे ही कहते हैं कि हम सब कुछ जान लेते हैं और अपने मन से ही हम सब कार्य करते रहते हैं अपने घर पर बैठे बैठे। तो साहब कहते हैं कि परमात्मा तो सब जगह हाजिर हजूर है। ऊपर से लोग कहते हैं कि परमात्मा हर जगह मौजूद है, अब उसके लिए तो कहीं जाना नहीं, तो हम अपने घर बैठ करके ही उस भगवान का सुमिरन करते रहते हैं, मुझे गुरु की क्या जरूरत। तो लोग भी ऐसे हैं। लेकिन साहब कहते हैं कि इसी भूल में संसार के करीब करीब 95% लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि जीवन में उन्होंने गुरु धारण नहीं किया और अपने जीवन में अपने मनमानी ही चलते रहते हैं। कहते हैं कि हमें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना गुरु के परमात्मा कैसे मिल सकते हैं? बड़े अचंभव की बात है, बड़ी अचंभा की बात है कि परमात्मा जो है बिना गुरु का कभी मिलता नहीं, चाहे तुम लाख उपाय कर लेना। अब आप सोचिए कि पहला क्लास से लेकर के और BA MA अपना घर बैठे बच्चे को वो सारी किताबें पढ़ा करके और पूरा विद्वता प्राप्त करा दो, क्या उससे डिग्री और मान्यता उसकी होगी? उसकी मान्यता होती है कभी? कि घर बैठे ही हम एक क्लास से लेकर के MA MSc सारी किताबों को ला करके और घर बैठे मैं पढ़ा करके एकदम ब्रिलियंट बना दिया, एकदम विद्या एकदम वो कंठस्थ भी कर लिया है, तो उसकी मान्यता नहीं दी जाती। सरकार कभी उसकी मान्यता नहीं देती है, क्योंकि उसके लिए उसको सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है। या चाहे बच्चा एडमिशन करा ले और कभी स्कूल ना जाए तो कभी पढ़ पाता है?
वो भी कभी नहीं पढ़ पाता। स्कूल में तो एडमिशन कराना ही है, लेकिन स्कूल में पढ़ने भी जाना है। विद्यालय में एडमिशन करा लिया तो वहां पढ़ने भी जाना, ये निश्चित रूप से। अगर घर बैठे सोचता है व्यक्ति कि हम सब कुछ जान जाएंगे तो ये संभव नहीं। इसी तरह से परमात्मा का यह नियम है, चाहे तुम अपने हिंदू धर्मों के शास्त्र को उठा करके पढ़ लो या चाहे मुसलमानों का कुरान उठाकर पढ़ो, उनमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि बिना गुरु का कभी परमात्मा मिलता नहीं और ना ही किसी मानव जाति का उद्धार है, कभी नहीं है। अब हिंदू धर्मों का शास्त्र उठाओगे तो लिखा है कि गुरु बिनु भवनिधि तरही न कोई, रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं। और कहते हैं कि गुरु बिनु भवनिधि तरही न कोई, जो विरंची शंकर सम। तुम शंकर के समान तपस्वी भले ही क्यों न बन जाओ, लेकिन गुरु के बिना कभी मुक्ति होती नहीं। तो जो लोग बिना गुरु किए ही और घर में शास्त्रों का बहुत सारा अध्ययन कर लेते हैं और जो जाकर के बिना अनुभव से गुजरे, अर्थात उसके स्वाद की उनकी कोई खबर नहीं है और अपने मनमानी ही नाम लिए चले जाते हैं, तो साहब कहते हैं कि इनका कभी उद्धार होता नहीं है। ये व्यक्ति सदा ही निगुरा कहलाता है। साहब कहते हैं कि ये लोग जो होते हैं फर्जी सर्टिफिकेट भी दे देते। देखते हैं प्राइवेट वाले घर पर ही अगर तुम फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लो, नहीं फर्जी सर्टिफिकेट नहीं चलते हैं। तो सरकार के यहाँ जब नौकरी चाकरी मिलती है तो वहां पर क्या होता है, पकड़े जाते हैं। तो यहाँ भी लोग कुछ लोग होते हैं, एक महात्मा भी हमारे पास आए थे, उनको पूछे थे कि शायद कमई के थे, कमई गांव का थे, तो वे ललकी वस्त्र पहन लिए थे और टीका त्रिशूल सब मार लिए थे, शास्त्र की बातें बहुत करते थे। मैंने पूछा कि कभी गुरु धारण किए? कहते हैं कि नहीं। तब कहे कि ये भेष किसने आपको दे दिया? कहते कि ये पहन लेते हैं, हमको शांति। एक दिन सोए थे रात्रि में, मैं 2 साल के लिए भेष छोड़ दिया था, तो परमात्मा ने कहा आकर के कि तूने भेष क्यों छोड़ दिया, तुमको क्या कमी कर दिया मैंने? बोला कि धन्यवाद, आपकी तो महिमा अपार है। उनको परमात्मा मिले और कहे कि तुमने ये भेष क्यों छोड़ दिया? तब से मैंने क्या किया कि वो फिर से अपना भेष छोड़ने की बात नहीं कर रहे थे साहब, स्नान करने की बात कर रहे थे। नहीं भेष ही निकाल दिए थे 2 वर्ष के लिए। भेष नहीं साहब, भेष की बात नहीं कर रहे थे, कहे कि बिना नहाए हुए मैंने खाना शुरू कर दिया। वो तो बिना नहाए खाते ही थे, लेकिन भेष भी पहनना छोड़ दिए थे। तो ये जो है ये अपने मनमानी ही बहुत सारे लोग जो हैं इस संसार में ऐसे ही ठग विद्या करते हुए चलते रहते हैं। तो सदा इनकी भी परीक्षण कर कर ही हमें अपने जीवन में गुरु धारण करना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी को गुरु बना लें, और जिनके हृदय में गुरु बनाने की चेष्टा होती है कि हमें भी अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए, तो वो व्यक्ति के अंदर इतनी बेचैनियां होती है कि वो गुरु खोजता है और गुरु की परीक्षण पहले करता है। सबसे पहले क्या करता है? गुरु की परीक्षा करता है, और जब उसके परीक्षा में गुरु खरा साबित होता है तभी व्यक्ति, जो होशियार व्यक्ति रहता है, तभी जाकर के उससे दीक्षा लेता है, अन्यथा दीक्षा नहीं लेता। तो कुछ लोग होते हैं कि बिना गुरु किए जो चलते हैं, तो वो व्यक्ति कहते हैं, क्या कहलाते हैं जी? निगुरा कहलाते हैं। और निगुरा व्यक्ति को कभी मुक्ति नहीं है। कहते हैं साहब कि निगुरे आदमी अगर घर बैठे परमात्मा का नाम लेगा तो वह परमात्मा को कभी मंजूर नहीं होगा। इसलिए साहब कहते हैं कि बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करत है दान। बिना गुरु का दान भी करना व्यर्थ ही जाता, और बिन गुरु दान हराम है, पूछो वेद कुरान। वेद में भी आप पढ़कर देख लो और कुरान भी मुसलमानों का उठाकर देख लो कि बिना गुरु जीवन में धारण किए हुए और बिना गुरु के नियमों का पालन किए हुए व्यक्ति का कभी मुक्ति मिलती नहीं है।
इसलिए हमें जीवन में गुरु धारण तो करना ही है, लेकिन गुरु के नियमों का पालन भी करना है। साहब कहते हैं कि बहुत गुरु संसार में कोई न लागे तीर, सब गुरु बही जाएंगे जागृत गुरु कबीर। अर्थात संसार में गुरुओं की कमी नहीं है, गुरुओं को तो भरमार लगा हुआ है, लेकिन बहुत सारे गुरु हैं, ये बहुत सारे गुरु संसार सागर में डुबोएंगे, तुम्हें पार उतारने वाले नहीं हैं। कहते हैं कि पार नहीं हो सकते तथा ना ही अपने सेवकों को पार कर सकेंगे। संसार में अगर सच्चे गुरु हैं तो वो हैं सिर्फ सदगुरु कबीर साहब, क्योंकि ये आज भी ऐसे प्रेमियों को मिलते हैं जिनके हृदय में श्रद्धा हो, प्रेम हो, भक्ति हो, तो कहते हैं कि उनको सदा मिलते हैं, आज भी मिलते। इसलिए कहते हैं कि जो स्वयं यानी खुद प्रकाशवान है, जगे हुए और शरण में आए हुए को भी प्रकाशित करने तथा जगाने की हैसियत रखते हैं। अब सवाल उठता है कि वर्तमान समय में कबीर साहब के नाम से तो अनेक पंथ चलते हैं, यहाँ पर तो कबीर पंथियों का भी भरमार है, बहुत सारे नाद बिंद वचन वंश चलते रहते हैं। अभी रामपाल जी भी चल रहे हैं, गरीबदास की परंपरा भी चल रही है, तो बहुत सारे नाम दीक्षा देने वाले गुरु लोग भी घूम रहे हैं कबीर पंथ में। तो कहते हैं इनमें भी असली नकली की पहचान क्या है? बहुत ही जरूरत का यह मार्ग गंभीर सवाल है। और साहब कहते हैं उत्तर में, आसमान के तारे चंद्रमा, कहते हैं कि उत्तर आसमान के तारे चंद्रमा या आधी रात में चमकते हैं, परंतु अंधेरा इनसे पूरा मिटाता नहीं। जब सूरज उदय होता है तो अंधेरा तो तुरंत साफ हो जाता है, परंतु तारे चंद्रमा ग्रह आदि भी नहीं दिखते, मानो कहीं छिप गए हों। सूर्य में परमात्मा ने बहुत ही तेज प्रकाश दे रखा है कि सूर्य के सामने तारे चंद्र यह आदि नहीं टिकते। कबीर साहब कहते हैं कि तारों की सभा में बैठ के चंदा बड़ाई खाए, उदय भया जब सूर्य का सब तारा छिप जाए। अर्थात साहब का कहने का परम उद्देश्य है कि इस संसार में जो नकली गुरु लोग घूम रहे हैं, साहब कहते हैं कि जो नकली गुरु लोग घूम रहे हैं, तो शिष्यों के अर्थात जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, वहां तो बैठ करके वो अपनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन जब ज्ञानियों के बीच में जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इनके पास ज्ञान है कि किसी विवेकी पुरुष के पास जाने के बाद पता चलता है कि ये ज्ञानी है कि नहीं, ये अनुभव से गुजरे हैं कि तभी मालूम पड़ता है, पहले मालूम नहीं पड़ता। जिस प्रकार से कहते कि रात्र के अंधेरे में देखते हो तारे में भी चमक होती है कि नहीं? अंधेरी रात्रि में तारे में भी चमक होती है, लेकिन तारा क्या रात के अंधेरा को दूर कर पाता है? नहीं कर पाता। लेकिन जब इसके बीच में एक चांद आ जाता है तो बड़ा ही तारों के बीच में शोभायमान होता है, नहीं होता? जब चंद्रमा निकलता है तो बड़ा मुस्कुराता है कि देखो तुम्हारे प्रकाश से अंधेरा दूर नहीं हुआ, लेकिन जब मैं आया तो देखो ये अंधेरा धीरे धीरे दूर होने लगा। तो उनकी सभा में, तारों की सभा में बैठ करके चंद्रमा अपनी बड़ाई खाता है, लेकिन जब सुबह होने लगता है और धीरे धीरे उदय होने के बाद में सूरज आगमन होता है तो देखते हैं जब साफ होने लगता और फिर सूरज का आगमन होता है तो फिर चंद्रमा की क्या रह जाती है? फिर तो शर्म ही खाने लगता कि सूर्य के सामने तो इसकी कोई प्रकाश मालूम नहीं पड़ता, तो सूर्य के सामने तो इसकी प्रकाश कोई कार्य ही नहीं करती।
तो कहते कि जब सुबह होता है तब चंद्रमा भी अपना मुस्काना छोड़ देता है, उसमें भी उदासता आ जाती। तो जब किसी के पास, जिनके हृदय में वह परमात्मा जब उतरता है, ऐसे विवेकी पुरुष जो परम में डूबा है, उस परम का अनुभव से गुजरा है, जब ऐसे पुरुषों से जब मिलन होती है तब पता चलता है कि सच्चा गुरु इस जगत में कौन है। तो हमें जीवन में सच्चे गुरु की ही तलाश में रहना चाहिए और सच्चे गुरु के ही सदा शरण में रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब। आज इतना ही। आप लोग एक भजन गाइए और कल से जल्दी आइएगा, तभी कुछ सत्संग हो पाएगा। एक भजन सभी लोग गाए, हमारा भी आंख दुखने लगता है समस्या। सब दोष मिल कर आ दे मेरे सद्गुरु चमन, सब दोष मिल कर आ दे मेरे सद्गुरु चमन, सब दोष मिल कर आ दे मेरे सद्गुरु चमन, सब दोष मिल कर आ दे मेरे सद्गुरु चमन। बनती नहीं है बातें कुछ कह दे ये जवन, बनती नहीं है बातें कुछ कह दे जवन, बनती नहीं है बातें कुछ कह दे ये जवन, बनती नहीं है बातें कुछ कह दे। सब दोष मिल कर आ दे मेरे सद्गुरु चमन, सब दोष मिल कर आ दे मेरे सद्गुरु चमन। तूने ही कुछ दिया तो बदला मेरा जीवन, तूने ही कुछ दिया तो बदला मेरा जीवन, तूने ही कुछ दिया तो बदला मेरा जीवन, तूने ही कुछ दिया तो बदला मेरा जीवन। तू ही दया करेगा तो होगी मेरी भजन, तू ही दया करेगा तो होगी मेरी भजन, तू ही दया करेगा तो होगी मेरी भजन, तू ही दया करेगा तो होगी मेरी भजन। सब दोष मिल कर आ दे मेरे सद्गुरु चमन, सब दोष मिल कर आ दे मेरे सद्गुरु चमन। बनती नहीं है बातें कुछ कह दे ये जवन, बनती नहीं है बातें कुछ कह दे। सब दोष मिल कर आ दे मेरे सद्गुरु चमन, सब दोष मिल कर आ दे मेरे सद्गुरु चमन। संतों के बीच बैठूं सुनूं तेरी ही वचन, संतों के बीच बैठूं सुनूं तेरी ही वचन, संतों के बीच बैठूं सुनूं तेरी ही वचन, संतों के बीच बैठूं सुनूं तेरी ही वचन। सेवा करूं मैं उनकी करूं पूजन, सेवा करूं मैं उनकी करूं पूजन, सेवा करूं मैं उनकी करूं पूजन, सेवा
सद्गुरु चमन, सब दोष मिलकर आए सद्गुरु चमन। बनती नहीं है बातें कुछ कह दे ये जबन, बनती नहीं है बातें कुछ कह दे जबन। सब दोष मिलकर आज मेरे सद्गुरु चमन, सब दोष मिलकर आए सद्गुरु चमन। तेरे ही याद में तो बरसती रही नयन, तेरे याद में तो बरसती रही नयन। तेरे ही याद में तो बरसती रही नयन। तेरे याद में तो बरसती रही नयन। अब रात नहीं नींदे ना दिन को है चयन, अब रात नहीं नींदे ना दिन को चैन। अब रात नहीं नींदे ना दिन को है चयन। अब रात नहीं नींदे ना दिन को चैन। सब दोष मिलकर आज मेरे सद्गुरु चमन, सब दोष मिलकर आए सद्गुरु चमन। बनती नहीं है बातें कुछ कह दे ये जबन, बनती नहीं है बातें कुछ कह दे जबन। परमात्म गुरु पुकारा नाम रख के ही रमन, परमात्म गुरु पुकारा नाम रख के रमन। परमात्म गुरु पुकारा नाम रख के ही रमन। परमात्म गुरु पुकारा नाम रख के रमन। सुधीरे संभल के आना यटपट है ये चढ़न, सुधीरे संभल के आना यटपट है चढ़न। सुधीरे संभल के आना यटपट है ये चढ़न। सुधीरे संभल के आना यटपट है चढ़न। सब दोष मिलकर आज मेरे सद्गुरु चमन, सब दोष मिलकर आए सद्गुरु चमन। बनती नहीं है बातें कुछ कह दे ये जबन, बनती नहीं है बातें कुछ कह दे जबन। सब दोष मिलकर आज मेरे सद्गुरु चमन, सब दोष मिलकर आए मेरे सद्गुरु चमन। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव देव की जय। सद्गुरु कबीर साहिब की, जय। आए हुए संत भक्तों की, जय। गुरु गोविंद